जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आभार, अभिनंदन। ये एफएम डूंगरपुर 89.6 मेगाहर्ट्ज़ सुना दे जरा। और अब आप बात करेंगे कार्यक्रम रूबरू की। और आज हम जिस शख्स से मिलने जा रहे हैं उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में कई तरह के दान होते हैं, वो चाहे अन्नदान की बात की जाए, वो चाहे ज्ञान दान की बात की जाए, वो चाहे किसी भी दान की बात की जाए, लेकिन एक दान ऐसा होता है जो विश्व में सबसे बड़ा दान माना जाता है, और वो है रक्तदान। विश्व का सबसे बड़ा रक्तदान खून किसी कारखाने में नहीं बनता है, किसी मेडिकल स्टोर या अन्य दुकानों पर बिकाऊ नहीं मिलता है। खून मात्र मानव शरीर में बनता है। इंसानों को महान बनाने के लिए रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है। तो आइए हम एक ऐसे शख्स से बात करेंगे जिनका कि नाम है पद्मेश गांधी जी। और मुझे लगता है कि शायद डूंगरपुर और आसपास के वागड़ एरिया में शायद ही कोई हो जो पद्मेश गांधी जी को नहीं पहचानता हो, क्योंकि कई मरतबा क्या होता है कि अगर स्वच्छता की बात करें तो हमारे जहन में तुरंत ही के गुप्ता जी का नाम आता है। अगर क्रिकेट की बात करें डूंगरपुर में तो राज सिंह जी डूंगरपुर का नाम आता है। राजनीति की बात करें तो भोगीलाल जी पंड्या, हमारा और लक्ष्मण सिंह जी का नाम आता है। उसी तरह से मैं कह सकता हूं कि अगर रक्तदान की अभी या वर्तमान में या फिर भविष्य में भी कभी भी इस बात की उल्लेख होगा तो पद्मेश गांधी जी का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। और कई आने वाले सालों तक मेरे मित्र रह चुके हैं, और हम साथ साथ खेल भी चुके हैं। खैर, यहाँ पर हम बात करेंगे तो थोड़ा सा उनका मैं परिचय दे दूं। पद्मेश जी वर्तमान समय में जो रेड क्रॉस सोसाइटी है उसके संयुक्त सचिव हैं। साथ ही साथ महावीर इंटरनेशनल और जय अम्बे पद यात्रा, उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। और थोड़े से आंकड़े मैं इसकी शुरुआत आगे करूं। जैसा कि आप जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर के जितने आंकड़े उतने कम हैं, ऐसा पद्मेश जी के बारे में बताऊंगा कि 1977 से उनकी ये यात्रा कहीं ना कहीं शुरुआत हुई थी। और 48 वर्ष तक लगातार जिले में रक्तदान जागरूकता अभियान के अंतर्गत उन्होंने विभिन्न शिविरों का आयोजन किया। तकरीबन 250 शिविर और 30,000 से अधिक लोगों को रक्तदान कराया। और 50 बार से ज़्यादा बार आपने खुद ने मतदान किया। मैं जानता था पद्मेश जी को, लेकिन ये नहीं मालूम था कि आपने 30,000 लोगों को रक्तदान कराया। एक बहुत ही बड़ी बात है। उसी तरह से 86 से 2002 तक नेत्र निवारण केंद्र एवं जिला प्रशासन के सहयोग से जिले में मोतियाबिंद के 1644 नेत्र रोगियों को ऑपरेशन। क्या रिकॉर्ड है! कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद दान के मामले में आप सचिन तेंदुलकर हो, खास करके नेत्रदान की बात की जाए या ब्लड दान की। खैर, एनी हाउ, सबसे बड़ा तो हमारे सौभाग्य है कि आप यहाँ पे पधारे। और एफएम डूंगरपुर के हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला मैं आपको प्रश्न पूछना चाहूंगा पद्मेश जी, आपको रक्तदान की प्रेरणा कहाँ से और कब मिली? श्रीमान राजेंद्र जी, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, इसलिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि एक डूंगरपुर के लिए आपने एफएम जो 89.6 डूंगरपुर जो आपने एक नई उपलब्धि के रूप में आपने प्रस्तुत की है, बहुत ही सराहनीय और प्रशंसा योग्य कार्य है। एक बहुत बड़ा एक नवाचार है, जिससे क्या है कि नई प्रतिभाओं को अपना कुछ भाव प्रकट करने का और इसका कुछ काफी उनके कुछ कार्य श्रेय को जाता है करने का इनके। अच्छा मौका, एक प्लेटफॉर्म आपने प्रदान किया है। मैं आपको बहुत-बहुत इस शुभ कार्य के लिए बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। इसका जहाँ काफी तक कुछ श्रेय जाता है प्रशांत जी चौबीसा को, हाँ, प्रशांत जी चौबे साहब जो कि वो बहुत ही निदेशक हैं अच्छे प्रगति हैं, संस्थान और में। वो मेरे जी मिलने वाले भी हैं। और आपको बताओ कि मैंने यहाँ प्रगति कॉलेज में ब्लड डोनेशन कैंप भी किए। जी यहाँ पर मैंने कैंप भी किए हैं, जी। उनके सब बड़े भाई के साथ, प्रवेश जी के साथ भी मैंने ब्लड डोनेशन कैंप किए। सिमलवाड़ा इनके कॉलेज है, उसमें भी मैंने ब्लड डोनेशन कैंप किए हैं। तो ये तो क्या है कि हमारे जो रक्तदान कार्यक्रम है उससे से जुड़े हुए जुड़े हैं। हुए हैं। प्रगति कॉलेज हमारे से जुड़ा हुआ है। जी, चलें आप शुरुआत करते हैं कि प्रेरणा कहाँ से मिली और कब से इसकी शुरुआत की आपने? राजनीति भाई साहब, आप जानते हैं कि मेरे फादर की डेथ हुई थी 1976 के अंदर, 13/12/76 में। उसके बाद में क्या हुआ कि मैं कॉलेज हाई सेकेंडरी कर चुका था, और कॉलेज में मैं पढ़ाई कर रहा था। तो उस समय क्या हुआ कि किसी एक एक्सीडेंट केस आ गया था, और जिसको क्या है कि ब्लड की आवश्यकता थी। जी तो उस समय कोई देने तैयार नहीं था, और इस तरह से क्या है कि मैं फादर से एक चिकित्सा क्षेत्र में जुड़ा हुआ था, काफ़ी छोटा था। तो क्या है कि उसको बचाने के लिए मैंने 1977 में पहली बार मैंने रक्तदान किया था, और वो क्या है कि बच भी गया उससे, मेरे रक्तदान करने से। तो वो क्या है कि उस समय से फिर मुझे लगा कि मैं डॉक्टर तो नहीं बन सकता हूँ, जी जी। मेरे पिताजी की जगह तो मैं नहीं ले सकता हूँ, लेकिन क्या है कि मैं रक्तदान करके, किसी को जीवन दान करके, एक कार्य करके, किसी को जीवन दान दे के उसको
बचा सकता हूँ। तो जी। ये मेरा एक उद्देश्य रहा है। तो उस समय से 1977 से मैंने रक्तदान करना प्रारंभ किया, फिर मैं करता रहा। साल में 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार तक करता रहा। आगे यूँ-क्यों मेरा रूटीन सिस्टम चलता रहा और लोग बाग मुझसे जुड़ते गए। जी, जी। उसमें पुराना हॉस्पिटल के अंदर ब्लड बैंक था जी। और क्या था कि काँच की बोतल में ब्लड लिया जाता था। उस समय कोई जैसे अभी वर्तमान समय में 5 टेस्ट लगाए जाते हैं, 5 जाँचें की जाती हैं, उस समय ऐसे कुछ जाँचों-वाँचों का नहीं था। तो उस समय तो क्या है कि डायरेक्ट निकाला और क्या है कि उसको ना थोड़ा बहुत कुछ हिला-मिला के जो भी करना है, फिर वो क्या है कि वार्ड में इश्यू कर देते थे जी। और इसके बाद में वो पेशेंट को चढ़ जाता था। उस समय ये एचआईवी का और ये जो दूसरी चीज़ें हैं, वो चीज़ें ऐसी प्रकट नहीं हुई थी जी, जी। और क्या है कि मैं इस तरह से करता करता गया। अब इसके बाद में क्या है कि थोड़ा-सा फिर बाद में 1985 में मैं गवर्नमेंट सर्विस में आया अच्छा। और मेडिकल हेल्थ में ही मैंने सर्विस की। हुँ। तो उससे मेरा लगाव ज़्यादा जुड़ा, लोग-बाग ज़्यादा जुड़ गए और इस तरह से हमारा ना मेरे मेरे साथ में 3, 4, 5 लोग जी। जुड़े। इसके बाद में क्या हुआ कि सर 93 के अंदर अ, 93 के अंदर क्या है कि मैंने पदयात्रा 51 यात्रियों को लेके पदयात्रा मैंने शुरू की थी, जी। पदयात्रा को। तो उस समय 93 के अंदर ही मैंने दिसंबर के ऐसा कुछ है, डेट मेरे को याद नहीं है, मैंने 11 यूनिट का जय अम्बे पदयात्रा मित्र मंडल की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया था। अच्छा, अच्छा। जिसके अंदर तो उसमें हमारे काफ़ी जय अम्बे के जो पदयात्री थे और हमारे जो पदाधिकारी थे उन्होंने रक्तदान किया। उस तरह से ये कारवां आगे जी। बढ़ता रहा और इसके बाद में मैं क्या है कि जैसे क्या है कि 1 अक्टूबर को 14 जून की बात करते हैं। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस होता है। जी, जी। तो उसमें रक्तदाताओं को सम्मान होता है। तो उस क्रम में और 1 अक्टूबर विश्व राष्ट्रीय राष्ट्रीय। रक्तदान दिवस होता है। तो उस समय मैं अपने पिताजी के जो स्वर्गीय डॉक्टर कन्हैयालाल मेमोरियल फाउंडेशन है, उसके तत्वाधान में मैं ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया करता था। जी, थोड़ा-सा मैं औ आपको रोकूँगा इससे पहले कि हम आगे बढ़ें। मैं आपके पिताजी को ज़रूर याद करना चाहूँगा इस मौके पर। डॉक्टर कन्हैयालाल जी गांधी, मैं आपको बता दूँ कि डूंगरपुर के पहले सीएमओ थे और साथ ही साथ आपको शायद नहीं मालूम होगा बहुत सारे श्रोताओं को, तो बता दूँ कि डॉक्टर कन्हैयालाल जी गांधी मोरारजी देसाई के पर्सनल डॉक्टर रह चुके अपने ज़माने को और मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये है कि आपका परिवार और ख़ास करके आपके पिताजी और हमारे काफ़ी फैमिली रिलेशन और मैं जब पैदा हुआ, श्रोताओं में बता दूँ, मैं हैंडीकैप था और आज जो मैं चल रहा हूँ या जो कुछ है वो डॉक्टर आपके पिताजी के कारण, उन्होंने जो इलाज किया मेरा सागवाड़ा में, उसके कारण। तो मेरे पे तो बहुत बड़े एहसान है आपके परिवार के। खैर, यहाँ पे हम व्यक्तिगत बात नहीं करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं इस मौके पर मैं आपके पिताजी को ज़रूर याद करना चाहूँगा, हाँ, उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद। शत-शत नमन करूँगा। प्रथम रक्तदान शिविर कब और कहाँ, किसके मार्फत आयोजित किया गया? सब प्रथम रक्तदान शिविर हमने 11 यूनिट का मैंने बताया दिसंबर 93 के अंदर जय अम्बे पदयात्रा मित्र मंडल की ओर से हमने आयोजित किया था जी। और इसके अंदर 11 यूनिट हमने करा था। उस समय से वो हमारा फिर जय अम्बे पदयात्रा की तरफ से और मेरे फादर के मेमोरियल फाउंडेशन की तरफ से हम रक्तदान शिविरों को जो आयोजन करते ही रहे इस तरह से। जी। जी हाँ। अच्छा, आप तकरीबन 50 बार ब्लड डोनेशन कर चुके हैं अभी तक, 50 या 50 से ज़्यादा मर्तबा। कितनी बार रक्तदान किया और सबसे पहला रक्तदान आपने खुद ने स्वयं ने कहाँ पे किया था? मैंने 1977 में पहली बार रक्तदान किया था जी। पुराने हॉस्पिटल के अंदर और साहब मैं बताऊँ आपको कि मैंने 2010 तक 50 बार से अधिक रक्तदान कर दिया था, क्योंकि 10 के अंदर क्या है मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ। जी, जी। तो उसके बाद में क्या है मेरा दवाई चालू हो जाने की वजह से मैंने रक्तदान बंद कर दिया कि मैं रक्तदान करना आप दवाई की वजह से मेरे को डॉक्टरों ने राय दी कि आप रक्तदान नहीं करेंगे आप। जी, तो जी। मैंने बंद कर दिया और मैं उस समय फिर मैंने पूरे जिले के अंदर रक्तदान जागरूकता का अभियान हाँ। के रूप में मैंने कार्य किया। ये कब से आपने शुरुआत की जागरूकता अभियान की? जागरूकता अभियान के बारे में मैं बताऊं कि पहले तो डॉक्टर वर्मा हुआ करते थे लेबोरेटरी में जी। और उसके बाद में उनके सानिध्य में मैंने काम किया। फिर बाद में डॉक्टर सरैया साहब आए 2001 में वापिस, तो फिर बाद में लगातार मैं उनके संपर्क में रहा, ब्लड बैंक में संपर्क में रहा और इस तरह से जागरूकता अभियान हमारा चलता रहा और मैं उस जागरूकता अभियान में 2011 से बराबर लगातार उसको आगे बढ़ता गया। 2011 तक हमने प्रति वर्ष 611 यूनिट हुआ था। अच्छा। 2012 में 2000 हुआ, 13 में 2500 हुआ। इस तरह से हमारा ये टारगेट क्या है, इस तरह से बढ़ता रहा। जी, और पंडित जी, इसमें मैं पूछना चाहूँगा क्योंकि
ब्लड डोनेशन, हालांकि आजकल तो काफ़ी लोग पढ़ चुके हैं और काफ़ी अवेयरनेस आ गई बिल्कुल है, ठीक है। लेकिन किसी चीज़ को शुरुआत करने में बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि जी उस हाँ। समय तो आप बता रहे थे कि डूंगरपुर में इन्हीं गिने लोग ही थे जो ब्लड डोनेशन करते थे, और आमतौर पर लोग डरते थे कि नहीं भी ब्लड, कई मरतबा तो हम थोड़ा सा खून भी देख जाता है किसी और का तो भी एक कंपकपी सी पैदा हो जाती है। तो कितना मुश्किल था इस कार्य को शुरू करने के लिए आपको? सब मैं बताऊँ कि बहुत मुश्किल था, जनजातीय क्षेत्र है अपना यहाँ पर, तो क्या है कि जनजातीय क्षेत्र में क्या है कि जब अपने कोई जनजाति का कोई पेशेंट होता, जी, तो उसके लिए क्या है कि उसको मोटिवेट करना बहुत मुश्किल होता था। जी, क्योंकि क्या है कि वो एक उसको दिमाग में एक गर्द भ्रांति थी कि मैं मर जाऊँगा, या क्या है कि मेरे को दूसरी बीमारी घुस जाएगी, या क्या है कि मैं कमज़ोर हो जाऊँगा और फिर मेरे को बाद में फिर क्या दिक्कत आएगी। इस तरह का एक भ्रांति गलत फैली हुई थी। जी, जी, तो हमने क्या है कि उस भ्रांति को बाहर निकाला। जी, हमने क्या किया कि उसको जागरूकता किया और हर गाँव में जा के उसको जागरूकता किया कि भई रक्तदान महादान है और इससे बड़ा कोई दान नहीं है, और इसमें कोई किसी तरह की कोई बीमारियाँ नहीं होती है, कोई शारीरिक क्षति नहीं होती है, किसी तरह का कुछ नहीं है। जी, एक बार आपके रक्तदान करने से अगर किसी को जीवन दान मिल जाता है तो बहुत बड़ी बात होती है। तो क्या है कि साहब उसमें बहुत ही काफ़ी संघर्ष करना पड़ा हमको, काफ़ी मोटिवेशन हुआ और काफ़ी लोग का को समझाना पड़ा, और बाद में अब तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। जी, बिल्कुल। अगर मैं आपसे पूछूँ, क्योंकि आप गवर्नमेंट सर्विस में तो हालाँकि आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी सरकार के हिसाब से। लेकिन मैंने कई मर्तबा आपके बारे में पढ़ता रहता हूँ, मैं कहीं पे जानकारियाँ मुझे मिलती हैं। बहुत बड़े-बड़े कैंप आपने किए, शायद पिंडावल में एक बहुत बड़ा किया था, उसके बाद बरबुदुनिया में एक किया था। ऐसे कौन से कैंप हैं जो आपको याद भी याद है, जिसमें शायद 1-2 मर्तबा तो 500 यूनिट से भी ज़्यादा या काफ़ी बड़ी मात्रा में आपने ब्लड डोनेशन करवाया था? तो ऐसे 2-4 कैंपों के बारे में बताएँगे जो आज भी आप याद करते हाँ, हैं? बिल्कुल सही कहा आपने कि जी, अच्छे-अच्छे कैंप लगे साहब, क्या बहुत बढ़िया शानदार रहेंगे। जी, उसमें क्या है कि सबसे पहले तो साहब मैं बताऊँ कि 2014 में 15 के अंदर बरबुदिनिया के अंदर हमने 436 यूनिट का कैंप किया। अच्छा, 436 यूनिट का हमने कैंप किया। उसके बाद में हमने 2017 के अंदर पिंडावल के अंदर डॉक्टर नागेंद्र सिंह जी, 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 जो मेडिकल ऑफिसर थे उस समय, उनके सानिध्य में हमने 571 यूनिट का कैंप किया। उसके अंदर क्या है कि साहब डूंगरपुर ब्लड बैंक टीम, बांसवाड़ा ब्लड बैंक टीम और उदयपुर ब्लड बैंक टीम, 3 ब्लड बैंक टीमों ने मिलकर संयुक्त रूप से उसको 571 यूनिट रक्त एकत्रित किया था। इसके बाद में 2018 के अंदर झील हॉस्पिटल नया बना। जी, नया बनने के साथ में क्या झील हॉस्पिटल ने एक दिन के अंदर 576 यूनिट करवाया था। जी, 576 यूनिट, जो पिंडावल से 5-6 यूनिट ज़्यादा था, उसमें 5 यूनिट ज़्यादा उन्होंने करवाया एक दिन के अंदर। हुँ, हुँ, उसके अंदर भी हमारे 3 टीमों ने काम किया था, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर की टीमों ने काम किया था। तो हाईएस्ट आज का अगर कीर्तिमान माना जाए, हुँ। तो वो क्या है कि झील हॉस्पिटल को है 576 यूनिट का 2018 के अंदर। जी, ऐसी कोई घटना आपको याद है कि आप किसी को बहुत ही ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत हो और मिल नहीं पा रहा हो? हालाँकि आप तो सबको हेल्प करते थे, लेकिन ऐसी कोई घटना होता है ना कि कभी कोई पारी हमें बहुत ही ज़्यादा याद रहती है, तो उस व्यक्ति को मैंने हेल्प की, तो उसकी वजह से उसकी जान बची। इस तरह की कुछ चीज़ें या घटनाएँ आपको याद हैं क्या? नहीं, बहुत सारी हुई साहब। जी, जी। कई बार हुआ, रात को दौड़-दौड़ के जाके भी रक्तदान किया, आधी रात को भी रक्तदान किया है और सब कुछ किया है। सब जानकारी मिलते से ही हमने क्या है कि उसमें कुछ कमी नहीं छोड़ी। जहाँ तक हम मेरा खुद का है तो मैं रक्तदान नहीं कर सकता था। इसके बावजूद भी हमारे पास में क्या है, कुछ डोनर की लिस्ट होने के होती है, तो हम क्या है कि उन डोनर को बुलाते हैं और रक्तदान करवाना होता है। एक न मेरे ध्यान में आ रहा है साहब कि अभी 2000 गहलोत साहब के टाइम की बात है। जी। गहलोत साहब डूंगरपुर पधार रहे थे, हुँ, मुख्यमंत्री महोदय। तो वो समय क्या था कि हमारे कलेक्टर साहब ने बताया कि भाई इनको ये ओ पॉजिटिव या कुछ ब्लड की आपको व्यवस्था करके रखनी है। उस समय क्या है कि साहब हम हमने व्यवस्था करके रखी थी, लेकिन क्या है कि वो रात को इमरजेंसी आने के बाद में वो ब्लड इश्यू कर दिया गया। तो हमें तत्काल व्यवस्था करनी पड़ती थी, तो हमने रात को जाके 12-1 बजे जाके और डोनर लाके और रक्तदान करवाया। जी। और सुबह क्या है कि वो फिर क्या है कि उनके जो कार्यक्रम स्थल था उसके ऊपर टीम के साथ में सारी जाँचें-वाँचें कर करा के और तुरंत भेजा। तो वो बहुत बड़ा एक था, रात को हम भागे थे उसके लिए, बहुत तो जी। क काफ़ी वीआईपी विजिट में रहता ही है। जी, जी। जी दोस्तों, ये एफएम डूंगरपुर 89.6 मेगाहर्ट्ज़, और आप सुन रहे हैं रूबरू कार्यक्रम, और आज वो शख्स हैं पद्मेश गांधी, जिन्होंने 30,000
से ज़्यादा लोगों को ब्लड डोनेशन करवाया है और 1664 लोगों को नेत्र रोगियों की जांच करा के बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। क्या कहूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है आपके लिए। ये पूछना चाहूँगा कि ब्लड डोनेशन कैंप बहुत सारे आपने करवाए, बड़े-बड़े कैंप्स भी आपने करवाए और अभी तक आपके मतलब गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के हिसाब से जब से आपने ज्वाइन किया 85 में और जब तक आपने छोड़ी गवर्नमेंट, जब उसके बाद आपको वापस एक बार बुलाया गया सरकार की तरफ से आपकी सेवाओं को देखकर, अंदाज से कितना ब्लड डोनेशन करवाया होगा, कितने यूनिट्स में, ऐसा कुछ ध्यान में है आपको? राजेंद्र जी भाई साहब, बहुत अच्छी बात जान करके बता दूं कि मैं 2015 तक तो क्या था कि मैं एडिशनल सिमडेचो में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्य कर रहा था जी। अब 2015 के अंदर क्या हुआ कि मेरा डेपुटेशन कर दिया गया जिला कलेक्टर महोदय द्वारा ब्लड बैंक में। अच्छा। जिला संयोजक के पद पे कार्य करेंगे यूं करके। तो क्या है कि मेरा सारा डेपुटेशन करने के बाद मेरा सारा टाइम ब्लड बैंक में मैंने किया करता था। टाइम पूरा जिला संयोजक के पद पे मैंने कार्य किया और उस समय हमारा बहुत ही ज्यादा हमने जिले में अधिक से अधिक रक्तदान शिविरों को आयोजन करने के लिए हमने प्रयत्न किए और किए हमने। जी जी। हमने ज्यादा रक्तदान शिविर आयोजित किए और लोग में एक रक्तदान के प्रति एक जागरूकता पैदा की हमने जी। कि रक्तदान करें। तो क्या है, उस समय फिर हमने बताया उनको कि आप किसी की जन्मदिन के ऊपर, किसी की पुण्यतिथि के ऊपर या किसी तरह से आप इसको, या कोई त्योहार है, कोई धार्मिक त्योहार है या कोई राष्ट्रीय मंच है, उसके मार्फत से भी आप रक्तदान कर सकते हैं। तो काफी हमें सफलता मिली साहब उसमें। 2019 तक मैंने जिला संयोजक के पद पे काम किया। उसके बाद में मैं सेवानिवृत्त हुआ 2019 के अंदर। और इसके बाद में क्या है कि एक राज्य सरकार, जब गहलोत साहब की सरकार थी उस समय राज्य सरकार की तरफ से रक्त संग्रहण वाहन हमको मिली। अच्छा जी। मेरे रिटायरमेंट के एक माह पहले ही तो रक्त संग्रहण वाहन में लेने गया। मेरे साथ में थे मेरे परम मित्र, मेरे सहयोगी थे राजेंद्र सेवक, वो भी मेरे साथ में थे। उसका, राजेंद्र सेवक का भी बहुत बढ़िया मेरे साथ में, मेरे कार्यकाल में बहुत बढ़िया सहयोग रहा साथ में मोटिवेशन का। और यह तो उसको राजेंद्र सेवक के साथ और कौन-कौन से लोग, हालांकि बहुत लंबी फेहरिस्त होगी, किसको याद करें आप, किसको याद नहीं करें, लेकिन फिर भी कुछ नाम आप गिनाना चाहेंगे जिनका ये पूरा जो आपका कारवा जो चला ब्लड डोनेशन का, ऐसे कुछ लोगों को नाम आप गिना सकते हैं? हालांकि नाम गिनाएंगे तो हो सकता है एक दो कोई नाराज हो जाए, लेकिन फिर भी जिन्होंने बहुत ज्यादा योगदान। नहीं साहब, मैं थोड़ी सी एक बात बीच में, आपकी बात सही कह रहे हो आप, लेकिन मैं एक बात कहूँ कि सागवाड़ा ब्लड बैंक नहीं था। अच्छा अच्छा। तो सागवाड़ा ब्लड बैंक के नहीं होने की वजह नहीं था। तो हमने क्या है कि अनिता जी थे कटारा जी, जो माननीय विधायक महोदया थी, उनके मार्फत से मैं उनके साथ में जयपुर भी गया, दिल्ली भी गया और हम क्या है कि उसको लाइसेंस लाए उसका। और हमने ब्लड बैंक वहां पर चालू किया 2085 में, सॉरी 2016-17 में। अब उसमें अगर मेरे साथ में अगर नाम जोड़े तो सबसे बड़ा नाम तो आता है कि डॉक्टर सरैया साहब का आता है और डॉक्टर वंदना सिंगल जो कि आचार्य विभाग के अध्यक्ष हैं, जो उनके सानिध्य में मुझे काम करने का मिला। फिर डॉक्टर कुस्तुब सिंह जी जो नोडल अधिकारी हैं ब्लड बैंक के, उनके सानिध्य में काम करने का मिला। क्योंकि क्या है, मेडिकल कॉलेज आ जाने के बाद से क्या है कि वो ब्लड बैंक था, जो अब वो क्या है, मेडिकल कॉलेज आने के बाद में ब्लड सेंटर के नाम से जाना जाता है। अच्छा। तो मुझे इन लोगों को नई प्रणाली, नई चीजें हैं और नई जो रक्तदान संबंधी जो जानकारियां थी वो मुझे उनसे उपलब्ध हुई। और वर्तमान समय में देखें तो अगर जिले के अंदर रक्तदान के व्यक्तिगत की बात करें, मोहन कोटेट भी है, हर्षवर्धन जैन भी है, नूरमन मुकरानी भी, और भी कई लोग हैं ऐसे जो कि क्या है कि 20 बार से अधिक भी रक्तदान कर चुके हैं। जी। उसके अंदर क्या तो कई लोग ऐसे भी हैं और व्यक्तिगत अपना रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। अब मैं सबके नाम तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन वर्तमान समय में जी। ये एफएम डूंगरपुर 89.6 मेगाहर्ट्ज और आज हम बात कर रहे हैं पद्मेश गांधी जी की के साथ में। अब हम आते हैं वापस थोड़ा सा नेत्रदान की तरफ। उसके बाद में आपकी जो बात की यात्रा उसके बारे में बात करेंगे। तो कब शुरुआत की नेत्रदान की और क्या कुछ काम किया उसमें? जी बिल्कुल ठीक है सर। मेरे फादर की डेथ के बाद स्वर्गीय डॉक्टर कन्हैयालाल गांधी मेमोरियल फाउंडेशन जो मेरे ट्रस्ट था जी, उसके मार्फत में मैंने 1986 से मैंने नेत्र शिविर का आयोजन किए। उस समय क्या होता था सर के नेत्र शिविर 7 दिन का होता था
और उसमें मोतियाबिंद के ऑपरेशन होते थे और उसमें कैटरेक्ट मोतियाबिंद के ही ऑपरेशन होते थे, जी, जो कि टाँके लगाए जाते थे सर, जी, जी। राजेंद्र जी। हुँ। उस समय अच्छा हाँ, टाँकों टाँके को लगाए जाते थे और 7 दिन तक वो पेशेंट को आपको उसको वहाँ शिविर स्थल पर रखना है, उसकी सेवा करनी है। हुँ, ऐसे कई बुजुर्ग माता-पिता और मोतियाबिंद के आते थे, तो 7 दिन का रक्तदान शिविर का नेत्र शिविर का आयोजन किया जाता था। फिर 1 महीने बाद हम उसको बाबर वापस बुलाते और उसको हम पट्टी खोलते आँखों पे और इनको फिर काला चश्मा भी देते थे और बाद में कुछ ड्रॉप्स भी देते थे, भगवान जी के दर्शन भी कराते थे। तो काफ़ी भगवान जी के दर्शन होके और उनको जब नेत्र ज्योति मिलती थी बुजुर्ग माता-पिताओं बहुत को, बड़ा तो दिल आशीर्वाद होता गदगद हो जाता था कि है। हमारी सेवा काम आ गई जी, हो। जी, बिल्कुल। तो अब क्या है कि थोड़ा-सा काफ़ी बातें होगी, रिटायरमेंट की तरफ आते हैं। लेकिन वर्तमान क्योंकि मैं आपको देखता रहता हूँ, आप हमेशा बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं, बहुत ही जोश में रहते हैं, मतलब हर टाइम ऐसा लगता है कि अभी भी आप 20-25 साल के हों। क्या क्या कारण है? क्या क्या सोचते हैं इसके बारे में? कैसे अपने आप को इतना एक्साइटेड और इतना लाइव रखते हैं आप? तो राजेंद्र जी, मैं बताऊँ, आप 1975 से मेरे को जानते हैं। जब मैं क्रिकेट खेलता था, हॉकी खेलता था, वॉलीबॉल खेलता था, जब जी। आपने मुझे देखा होगा जी, जी। कि मैंने क्या है क्रिकेट में स्टेट के लिए वॉलीबॉल में स्टेट में भाग लिया, हॉकी में स्टेट में भाग लिया, खो-खो में स्टेट में भाग लिया और क्रिकेट में तो आप जानते ही हैं कि शुरू से अपन जुड़े रहे और 2000 तक मैंने क्रिकेट खेली है। आपने कमेंट्री भी की। जी। तो उस समय क्या था एक हमारे एक्सरसाइज और दिनचर्या थी, सुबह चक्कर लगाना है, सुबह एक्सरसाइज करना है, सुबह व्यायाम करना है, सब तरह के ये टारगेट रहता था और शाम को क्रिकेट की प्रैक्टिस करना, हॉकी की प्रैक्टिस करना, वॉलीबॉल की प्रैक्टिस करना, ये एक लगन थी उस समय जी, जी। कि हमें कुछ स्पोर्ट्समैन की तरह से हमें काम करना है और साथ में फिर साथ ही और जनसेवा का काम भी होता था, जिससे क्या है कि एनर्जी बनी रहती माँ थी। माँ माँ जगदम्बे की कृपा भी बनी रहती थी, शक्ति भी मिलती थी, ऊर्जा भी मिलती थी। जी। हाँ। अभी वर्तमान समय में आप कौन से एनजीओ से जुड़े हो और क्या क्या काम कर रहे हैं अभी मैं भी? वर्तमान समय में बात करूँ साहब, मैं अभी वर्तमान समय में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, अच्छा। हाँ, वो बहुत जो इंटरनेशनल कि लेवल क्या पे। है कि साहब डूंगरपुर में स्थापित है और मैं हालांकि 2002 से इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़ा हुआ था, लेकिन 19 साल तक क्या है कि कोर्ट केस की वजह से वो नहीं चल पाई थी, प्रशासन के हाथ में था। लेकिन क्या था, इसके बाद में 2022 के अंदर इलेक्शन हुए हुँ। राजस्थान के, तो मैं प्रांतीय सदस्य के रूप में मैं इलेक्शन में मैंने भाग भी लिया था। तो साहब मैं उसके अंदर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में थोड़ा बता दूँ कि साहब इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है एक बहुत बड़ी अपने आप में एक इंटरनेशनल संस्था है ये। जी। उसका राष्ट्रपति अध्यक्ष होता है, माननीय राष्ट्रपति महोदया हैं जो अध्यक्ष होती हैं और उनके जो केंद्रीय चिकित्सा मंत्री होते हैं, वो क्या होता है कि उनके उपाध्यक्ष होते हैं। इसी तरह से मैं राजस्थान में बात करूँ तो हमारे माननीय राज्यपाल महोदय हैं, जो कि हमारे राजस्थान के रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री महोदय हैं, वो क्या है कि उपाध्यक्ष हैं। इसी तरह से अगर बात करें डूंगरपुर के अंदर तो जिला कलेक्टर महोदय डूंगरपुर हैं, वो क्या है कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष हैं और प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज है, वो उपाध्यक्ष हैं और डॉक्टर दलजीत यादव हैं वर्तमान समय में चेयरमैन के ऊपर कार्य कर रहे हैं जी। और मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। अगर हम पुरस्कारों की बात करें तो मुझे याद है, हालाँकि मैं काफ़ी बाहर ही रहा हूँ, उदयपुर, मुंबई, लेकिन फिर भी कभी-कभी डूंगरपुर आता था तो देखता 15 अगस्त या 26 जनवरी को जब जिला कलेक्टर द्वारा सम्मानित करता था, एक नाम हमेशा गूँजता था, वो था पद्मेश गांधी। उसके सिवाय आपको कौन-कौन से अवार्ड्स मिले हैं राज्य लेवल सर, पे या अभी मैं बताऊँ 19 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के अंदर क्या है कि दिल्ली के अंदर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था 19 अगस्त को, हुँ। जिसमें ओम बिरला साहब भी पधारने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश से नहीं आ गए। लेकिन क्या है कि कश्मीर के उपराज्यपाल महोदय के कर कमलों द्वारा मुझे और हर्षवर्धन जैन को दोनों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया था। जी। और इसके पहले तो मैं क्या है कि राज्यपाल पुरस्कार भी मैंने ले चुका हूँ हुँ, हुँ। और 2000 के अंदर और इसके बाद में रेड डोनर क्लब से भी मैं जयपुर से सम्मानित हुआ हूँ और निदेशालय से भी मैं सम्मानित हुआ हूँ और अभी 1 अक्टूबर 2024 को क्या है कि व्रत दिवस के अंतर्राष्ट्रीय व्रत दिवस पे मुझे एज ए वरिष्ठ नागरिक के रूप में मेरे कार्य को देखते हुए मुझे निदेशालय समाज कल्याण विभाग ने भी वहाँ सम्मानित किया जयपुर के अंदर जी, जी। और 11-12 बार मैंने जिला स्तर पे मैं सम्मानित हुआ हूँ हाँ, और कई एनजीओ द्वारा भी हुआ हूँ जी। और पेंशनर समाज से भी आप जुड़े हुए हाँ हैं जी, और हाँ एक जी, हाँ। महावीर इंटरनेशनल जो कि हमारे मेरे ऑब्जर्वेशन से शायद जी हाँ, जी डूंगरपुर हाँ। की बेस्ट एनजीओ अगर मैं कह सकता हूँ, वास्तव में जो सेवा करती है, वो है महावीर इंटरनेशनल।
तो महावीर इंटरनेशनल से भी जुड़े हुए हैं और पेंशनर समाज से भी जुड़े हैं, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? साहब महावीर इंटरनेशनल का तो क्या है, मैं 2015 से इनके साथ 10 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। जी, जी। और मैं हमारे पृथ्वीराज जी के टाइम पे मैं स्वास्थ्य मंत्री भी के पद पे भी मैंने कार्य किया है। और एक जो महावीर इंटरनेशनल का जो कार्य है वो अपने आप में एक अनोखा और बहुत शानदार और बहुत सेवा का बहुत बड़ा काम है। उनके हाथ में जो विकलांगों को आप कैलिपर्स और ये देते हैं, और इसके साथ में अन्य गतिविधियां भी कई चलती बहुत रहती हैं। जैसे क्या है कि आपको बताऊं तो फिजियोथेरेपी के लिए वो चल रहा है अभी, इनके अभी नई पास में लेबोरेटरी भी लेबोरेटरी भी चल रही है। काफी अच्छा काम महावीर इंटरनेशनल कर रही है अभी। जी, पेंशनर और समाज मैं से आप क्या संस्थापक भी हूँ जैम्बे पद यात्रा संघ का। जी, 1993 में प्रथम ये पद यात्रा लेके चले, 32 साल से लगातार हमारा जैम्बे पद यात्रा का भी कार्यक्रम चालू है, जी, जारी है। जी। जी हाँ। बस जाते-जाते मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्योंकि आज भी कुछ लोगों के मन में डर है ब्लड डोनेशन को लेकर, तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि बहुत ही लंबा अनुभव है आपके पास में, मतलब 77 से आपने शुरू किया और अभी तक अनवरत, भले आप रिटायर हो गए होंगे, लेकिन अभी भी ये काम तो आप कर ही रहे हैं कहीं न कहीं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप राजेंद्र जी, से। मैं आपको बताऊं कि ऐसा है कि मैंने 1993 में पद यात्रा 51 आदमी लेके प्रारंभ की थी। जी, आज 20,000 लोग जा रहा है। जी, और और रक्तदान जहाँ मैंने प्रारंभ किया था, आज क्या है कि आप देखें तो रिप्लेसमेंट के तौर पे हर कोई आदमी आके अपना रिप्लेसमेंट दे के वो रक्तदान करता है। शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। तो मैं बताऊं कि मेरा एक सौभाग्य है और मेरा जीवन सार्थक हो गया जी। कि मैं रहूं ना रहूं, हुँ। एक तो अंबाजी पद यात्रा बंद नहीं होगी और एक रक्तदान बंद नहीं होगा। जी, जी। तो ये क्या है कि मुझे एक माताजी ने ऐसा कार्य करने के लिए मेरे को डेपुट किया था, और मैंने इसको पूरी सत्यता के साथ में मैंने ये कार्य संपादित किए हैं। जी। जी हाँ। और कुछ कहना चाहेंगे ब्लड डोनेशन को लेके कुछ श्रोताओं के लिए कि वास्तव में ऐसा कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह के मेडिकली लैंग्वेज में आपके जो पूरा लंबा एक अनुभव रहा है आपका ब्लड डोनेशन में, श्रोताओं को अंत में क्या साहब, कुछ एक कहना? रक्तदान ऐसा कार्य है, एक मानवता परोपकारी का कार्य, ऐसा पुण्य का कार्य है जिसको क्या क्या अपन ने कहते हैं ना, विश्व का सबसे बड़ा दान रक्तदान महादान। जी, जी। फिर बाद में कोई दान किए जाते हैं। अच्छा, उसके अंदर क्या है कि आज हम बात करें तो हम आम नागरिक को यही कहते हैं कि रक्तदान हमारा कर्म है, फर्ज है और धर्म है। जी, जी, जी। और हम यही बात करते हैं कि रक्तदान हमारा सामाजिक और नैतिक उत्तरदायित्व है। जी, हम यही बात करते हैं कि रक्तदान हमारी राष्ट्र सेवा है। जी, और हम यही बात करते हैं कि रक्तदान से राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है। जी, और हर समय हम रक्तदाताओं की जय करते हैं और रक्तवीरों की जय जयकार, हर कैंप में हम ये जयकार करते हैं इनका कि बहुत बड़ा आप मानवता काम कर रहे हैं, किसी को जीवन दान दे रहे हैं। जी, तो क्या है कि जी, बहुत आभार है इनका, जी, रक्तदाताओं का, रक्तवीरों का। मेरे तो कुछ भी नहीं है। जी। आज की तारीख में जो रक्तदान कर रहे हैं रक्तवीरों को, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि आप एक इसी तरह से इस कारवां को आगे बढ़ाएँ। जैसा कि मैं एक लास्ट में कह दूँ कि मैं अकेला चला था 40 मंजिल की और लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। आज कारवां बन गया ऐसा। जी, बिल्कुल। जी हाँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में पधारे। ये धन्यवाद। एफएम डूंगरपुर 89.6 मेगाहर्ट्ज़ और जी हाँ, जी हाँ। आज हम रूबरू हो रहे थे हमारे डूंगरपुर की बहुत ही बड़ी जानी-पहचानी हस्ती पद्मेश गांधी जी के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्य